नमस्कार, मैं हूं तुषार और शाम अवध के इस दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज लखनऊ की जिस पहचान की बात हम करने जा रहे हैं वो है चिकनकारी। शाम अवध विद तुषार। इस बात में कोई शुबा नहीं कि लखनऊ घूमने आए लोगों के लिए चिकन के कपड़े खरीदना उतना ही जरूरी जान पड़ता है जितना आगरा वालों के लिए पेठा और मथुरा जाने वालों के लिए पेड़ा खरीदना। हालांकि लखनवी चिकन को जाहिरी तौर पे खाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इसे पहनने और देखने भर से ही आंखों और जहन को जिस मिठास का एहसास होता है वो आगरा के पेठे और मथुरा के पेड़ों से किसी तौर पे कम नहीं है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लखनऊ के रूमी गेट के बाद अगर कोई जगह ऐसी है जिसे देखने की ख्वाहिश यहां आने वाले टूरिस्ट रखते हैं तो वो है चौक की चिकन फैक्ट्रीज, जहां बहुत से कमाल के कारीगर अपने हुनर बिखेरते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये काम असल हमारे पिताजी कर रहे थे ना, तो पिताजी करते करते उसी में हम लोग भी जो है पैदा हुए और बड़े हुए और इसी काम में ही लग गए। हमारे बच्चे नहीं करते हैं, वो बच्चे जो है इस काम में थोड़ा सा मतलब अलग से सोचते हैं ना कि ये काम मजदूरी का है या कुछ भी सोचे। तो है तो मजदूरी का काम अलग बात है, लेकिन फिर भी आर्ट है सर। ये कढ़ाई है, इसमें एम्ब्रॉयडरी होगी, लेडी से बनाएंगी। और ये फंदा है जो ये आपका ब्लॉक है, ये फंदे का है। इसमें जो है जाली बनती है, नेटवर्क खुलती है इसमें, ठीक है ना। और इसमें कील है, सलीमी है, इसमें जाली खुलेगी, ये कौड़ी है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से ये सारे काम होते जाते हैं। बहुत पेचीदा काम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा पीछे को चलते हैं। आखिर ये चिकनकारी यहाँ तक आई कैसे? यूं तो इस बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन दस्तावेजों की मानी जाए तो 17वीं शताब्दी में मलिकाए हिंदुस्तान नूर जहां का दिल आ गया था इस चिकनकारी पे। सुना है कि पहली बार कोई फारस से चिकन के कपड़े हिंदुस्तान लेके आया। इन कपड़ों पे खिल रही एम्ब्रॉयडरी को देखकर मलिकाए हिंदुस्तान नूर जहां, जो कि खुद एक बहुत उम्दा आर्टिस्ट थी, उन्होंने कहा कि भाई इस कला को वो खुद भी सीखेंगी और दूसरों को भी सिखाएंगी। और इसके बाद बादशाह जहांगीर ने चिकनकारी की कई वर्कशॉप्स खुलवा दी और तब से चिकनकारी हमारी और हम हमेशा के लिए चिकन के हो गए। अब सवाल यह है कि यूं तो हमारे यहाँ कई तरह के कपड़े बनते हैं, मगर किसी को भी वो दर्जा हासिल क्यों नहीं हुआ जो चिकन को हुआ है? अब इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है, गर्मी। हमारे देश में होने वाली गर्मी चिकनकारी को बढ़ाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार रही है, क्योंकि शुरुआत में चिकन का काम सिर्फ मलमल के कपड़े पर हुआ करता था, जो बहुत हल्का और आरामदेह हुआ करता है। अब चिलचिलाती और जिस्म झुलसाती हुई गर्मी में आपको तन ढांकने को खूबसूरती और ठंडक दोनों मिले तो कोई क्यों न ले। और ये है वो चौक जिसकी खूबसूरती से दुनिया चौंकती है। जहां नजर घुमाइए वहां सिर्फ और सिर्फ चिकन। खास तौर पे खातूनों के लिए चौक का ये बाजार किसी जन्नत से कम नहीं। यहां सिर्फ चिकन की ही सैकड़ों दुकानें हैं। ये चिकन की वजह से ही पहचान हो गई लखनऊ की अब। और बाकी वरना तो यहाँ पे ज्वेलरी, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सभी कुछ बिकता है, जो लेकिन पहचान जो है लखनऊ की वो चिकन की वजह से मतलब दुनिया में है। ज़्यादातर पहले अंगरखे या इस तरीके से जो थे ये रजवाड़े पहनते थे, जैसे कि अपने मुस्लिम नवाब वगैरह थे, ये लोग पहनते थे। और उसके बाद में फिर ज़्यादातर चलन में टोपियाँ थी। आज जो चिकन बन रही है उससे मतलब उस समय उतनी हैवी नहीं बनती थी, उस समय लिमिटेड मतलब थोड़ा सा काम होता था। जो कदरदान लोग हैं वो आज भी जैसे चिकन पहले थी वैसा ही चाहते हैं। आज की जो मतलब जनरेशन है, मान के चलिए कि वो सिर्फ फैशन के लिए इसको पहनती है। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया की हर चीज जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी हुआ करती है। कुछ यही हाल चिकन का भी है। इसे बनाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। चिकन के कपड़े जितने एलिगेंट हैं, इन्हें बनाने में उतनी ही मशक्कत लगती है।
पहले डिजाइनिंग, फिर एनग्रेविंग, उसके बाद ब्लॉक प्रिंटिंग, फिर एम्ब्रॉयडरी और आखिर में वॉशिंग और फिनिशिंग। शुरुआती दौर में सिर्फ सफेद रंग के कपड़े पे सफेद एम्ब्रॉयडरी ही चिकनकारी हुआ करती थी, मगर वक्त के साथ और लोगों की पसंद को जहन में रखते हुए चिकनकारी ने कई रंग अपना लिए। आज आलम यह है कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक और कॉलेज की लड़कियों से लेके बॉलीवुड क्वींस तक लखनवी चिकनकारी की दीवानी है। पर कहते हैं ना कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो चिकन की इस चमक के पीछे भी कई दर्द छुपे हैं। यकीन करना जरा मुश्किल है, मगर हजारों लाखों में बिकने वाले इन चिकन के कपड़ों को बनाने वाले लोगों को दिन भर के बमुश्किल 100 रुपए ही मिल पाते हैं। कई पुश्तों से इसी काम में लगे हुए लखनऊ और आसपास के कई इलाकों के बहुत से ऐसे परिवार हैं जो हम लोगों को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी सारी जिंदगी दे देते हैं इस बारीक काम को करने में, मगर इन अंडरपेड लोगों की पूछ किसी को नहीं। मगर लखनऊ में ही रहने वाले डॉक्टर जसपाल कालरा एक ऐसी शख्सियत है जो इन चिकन के कारीगरों के कल को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। हमने कुछ चीज़ें शुरुआत में ही डिसाइड की थी कि चाहे काम कम हो, बट जो आर्ली रेट सिस्टम होगा वो होगा जो कि एक डिग्निफाइड वेज होना चाहिए। जब तक हम उनको महीने के 30 डेज का एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे ठीक है, लेकिन जो जैसे बाहर भी काम कर रहे हैं, अगर वो महीने में 15 दिन भी काम कर पा रहे हैं हमारे से, तो वो एटलीस्ट उससे ज़्यादा कमा रहे हैं जो कि वो 30 दिन अपने आप को स्टॉक कर कमाए। उनको एक साथ लेके आना, उनको रिकग्निशन दिलाना, चाहे वो मार्केट्स में ट्रैवल करते हों। हमारे आर्टिजन्स यहाँ तक कि इंटरनेशनल वर्कशॉप्स कर चुके हैं, सिंगापुर कुछ लोगों ने ट्रैवल किया है। घर में जैसे कि अगर करते हैं तो 11-12 बजे बैठे हैं तो शाम तक के 5-6 बजे तक करते हैं। पैसे तो बहुत ही कम है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे पैसे बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं, और काम बनाने के बाद भी उस काम को जमा कर दो तो उस पैसे को मिलने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत बार उनके घर पे लेने जाना पड़ता है, बहुत टाइम लगाती है पैसे देने में, तो बहुत सी दिक्कत है। महीने के 2 से 3 हज़ार रुपये बस मिल पाते हैं। कभी कभी तो 100 रुपये भी नहीं मिलते हैं। अगर कोई 1-2 दिन की छुट्टी हो गई तो फिर बीमार है तो वो भी कट ही जाते हैं पैसे उस दिन के। माफिया एक मोहल्ले की लेडीज को कंट्रोल करता है, वो उसके वेज स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है कि किसका काम वहाँ बनेगा, उसके थ्रू बनेगा, कितना मार्जिन वो रखेगा, कितना मार्जिन वो लेडीज को देगा। अगर किसी ने डायरेक्टली काम किया उस मोहल्ले में तो वो बॉयकॉट कर दिया जाएगा, उस आर्टिजन को वो काम नहीं देगा। सो वो एक टेरर फैक्टर है। सो दिस इज अ माफिया सिस्टम इन चिकन, जो कि बहुत सारे में है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिफाइंड है, बिकॉज कहीं ना कहीं पर्दा नशी औरतें हैं या फिर मे बी उनको घर चलाने के लिए एक टाइम की रोटी कमाना भी डिफिकल्ट है। तो आप काम से थोड़ा घबराते थे कि चिकन का काम ना बनाना, अच्छा नहीं लगता था बनाते, क्योंकि उसका पैसा ही नहीं ढंग से मिलता था। यहाँ पे पैसा भी ज़्यादा है, और फिर यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो घर पे नहीं मालूम थी, मालूमात थी, यहाँ पे आके मालूमात हो गई है। गाड़ी खरीदी, अभी करीब 6 महीने पहले भी लड़की की शादी अभी भी हमने करी। कहते कि आज 32 से करीब 36 तरह की चिकनकारी का काम होता है। वो कहावत तो सुनी होगी आपने, बखिया उधेड़ देना। तो जनाब, ये बखिया भी इसी चिकनकारी का एक हिस्सा है। और चिकन के कपड़ों से सिर्फ आपकी खूबसूरती ही नहीं, देश का खजाना भी बढ़ता है। हर साल हिंदुस्तान करोड़ों रुपए के चिकन के गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करता है। चिकनकारी सुकून का एहसास कराते मलमल के कपड़े पे सफेद, मुश्किल और बेइंतहाई खूबसूरत चिकन की बारीकी, सादगी और फैशन का एक ऐसा फ्यूजन है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। तो हुजूर, ये था शाम अवध का आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको ये उतना ही पसंद आया होगा जितना लखनऊ की चिकनकारी। आने वाले वक्त में आपके लिए लखनऊ की कुछ ऐसी ही खूबसूरत और स्पेशल चीजें लेकर हम जरूर आएंगे। मगर तब तक अगर कोई और ऐसी चीज है जिसे आप शाम अवध में देखना चाहते हैं तो इस बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तब तक रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आरजे तुषार, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।
993.5 बजाते रहो।